चलिए नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो में सभी लोग कैसे हैं। तो आज बात करते हैं 8 अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नावली बोर्ड परीक्षा के लिए 8.1। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमको ये देखना है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इस मान को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। सबसे पहले क्या दिया था वो देखेंगे। दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, ये हमको दिया था। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है, 4 है। लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, तो लंब रख दिया और ये कर्ण रख दिया। हमने एक बिंदु मान लिया, ए त्रिभुज बना लिया ABC। इसमें ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार। आधार हमको सबसे पहले क्या करना है, निकालना है। तो जब तक हम आधार नहीं निकालेंगे, बाकी जब तक हम आधार नहीं निकाल सकते तो बाकी की भुजाएं भी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना लिखा था, 4, तो हमने 4 रख दिया और लंब का मान 3 था तो 3 रख दिया। कर्ण का स्क्वायर यानी 16, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। 9 इस साइड आ गया तो 16 में से 9 घटाएंगे, पक्षांतरण किया तो काय का हो गया माइनस का। 16 में से 9 घटाए तो 7 बचा। आधार का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितना आ गया, 7। आधार का मान कितना आ गया, 7। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया, रूट 7। कितना लिख दिया, रूट 7 सेंटीमीटर। ये पहले से भुजा लिखना हो सेंटीमीटर में तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना हो तो ये कोई ज़रूरत नहीं कि हम सेंटीमीटर लिखा जाए। ये सेंटीमीटर हटा देंगे। चलो इसको हटा लेना आप लोग, ठीक है। ये आधार निकला है। कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, आधार बटे कर्ण। चलिए तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल पता होगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, रूट 7, यहाँ से लिया था हमने। और कर्ण का मान कितना था, 4, तो 4 रख दिया हमने। ये कॉट का मान आ गया। अब टेन निकालेंगे। टेन का एक उल्टा होता है कॉट का। कॉस निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, टेन। तो टेन को किस तरीके से निकालेंगे हम, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब का मान कितना है, हमको पता है लंब का मान कितना दिया था, 3, तो 3 रख सकते हैं। और आधार का मान कितना था, रूट 7, तो हमने रूट 7 रख लिया। ये फॉर्मूला आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, इसको याद रखना। लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। तो ये लंब का हो गया, तो लंब बटे आधार, यानी टेन वाला फॉर्मूला हो गया था। तो टेन का और कॉस का मान हमको ज्ञात करना था। ये था वो पहला क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप हल कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखेंगे, ए प्लस ए, एक त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ए का मान ज्ञात करना में, तो कॉट ए बराबर लिखा हुआ था, कॉट ए बराबर 15, कॉट ए बराबर 8 दिया था, तो 15 को पहुंचा दिया बटे में। तो कॉट ए का मान आ गया 8/15। 8 बटे कितना हो गया, 15। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट का उल्टा हो जाता है, कॉट हो जाता है काय का उल्टा, टेन का। तो लंब बटे आधार, आधार का मान कितना है, 8, और लंब का मान कितना है, 15। तो आधार का मान 8 और लंब का मान 15।
तो हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण का मान पता नहीं, आधार लंब का मान कितना है 15, 8 आधार का मान 8, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे 289। 289 काय का वर्ग होता है 17 का, 17 गुणा 17 तो कर्ण का मान 17 आ गया। तब साइन ही निकालना है और सेक ही निकालना है। साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, सबको पता है लाल बटे का। तो साइन ये बराबर 15 बटे, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 15 बटे कितना 17। तो यहाँ हमने 17 लिख दिया। ये अपना मान आ चुका साइन का। ऐसे हम सेक का निकालेंगे तो सेक का फॉर्मूला सेक काय का उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का। तो कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये लिखा है लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, तो सेक का कर्ण बटे आधार। तो सेक यानी 17 बटे 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है। इसमें हमें सिर्फ दो मान निकालने थे, साइन का और सेक का। तो ये साइन का मान 15 बटे 17 और सेक का मान 17 बटे 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि सेक ए बराबर 13 बटे 12 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर 13 बटे 12, सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हमने कर्ण लगा दिया बटे आधार। कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है। और हमें क्या निकालना है लंब निकालेंगे। तब हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण का मान आधार का मान 12, लंब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 169, आधार का स्क्वायर करेंगे तो 144। 169 में 44 घटाएंगे तो 25 बचेगा। लंब का स्क्वायर यानी कितना 5, कितना आ गया 5। लंब का मान 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात रह गए हैं। चलिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। हमें मालूम है टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो हमको एक दिया गया था और शेष अन्य ज्ञात करना थे। यानी हमको क्या दिया था सेक दिया था, ये सेक बराबर लिखा हुआ था। तो हमको सबसे पहले साइन निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना था 5, तो 5 रख दिया। कर्ण का मान कितना था 13, तो 13 रख दिया। ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र में हमने सारे मान रखे। ये लंब का मान 5 है, कर्ण का मान कितना है 13 और आधार का मान कितना है 12। ये समकोण त्रिभुज था। तो हमने साइन का सूत्र लगाया लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना था 12, तो 12 रख दिया और कर्ण का मान कितना था 13, 13 रख दिया। वो चित्र में देखना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना था 5 और आधार का मान कितना था 12। कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब 13 बटे कितना 5। कॉट क्या था आधार बटे लंब, तो 12 बटे कितना 5। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 निकाल लेते। हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके, 5 निकालने थे, 5 हम निकाल चुके हैं। एक हमको दिया था। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा, यदि एक कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए कोण बी माना ABC, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, कोण ए बराबर भी 90 है, कोण C बराबर भी 90 डिग्री। ये चित्र बने हुए हैं और ये हमको ज्ञात करने थे। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया हमने। तो ये फॉर्मूला क्या था आधार बटे कर्ण, और ये भी आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन इनकी भुजाएं अलग अलग होंगी। AB से AB कैंसिल हो गया, AC बराबर क्या हो गया BC। अतः त्रिभुज ABC में 2 बराबर भुजाएं ज्ञात हैं, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं बराबर। तो कोण ए बराबर क्या हो गया कोण B, यही सिद्ध करना था। वहाँ की क्वेश्चन इसी प्रकार से हम और भी अगले वीडियो में देख सकते हो। आगे की प्रश्नावली जो अगली प्रश्नावली है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अगली बार में देखेंगे। नमस्कार।